नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपने मन में अच्छे विचार कैसे लाए। दर्शकों, इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण अपना मन है। जब मनुष्य के मन में हमेशा अच्छे विचार रहेंगे तभी वह मनुष्य सफल होगा। मन में अच्छे विचार रहेंगे तभी मनुष्य सुखी जीवन जी सकता है। जब मन शांत है तभी हर चीज का सुकून है। मन में गंदे विचार, मन हमेशा बेचैन होगा तो मनुष्य कभी सुखी जीवन नहीं जी सकता। तो दर्शकों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में हमेशा अच्छे विचार ही आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। मन बड़ा चमत्कारी शब्द है। मन के आगे न लगाने पर यह नमन हो जाता है और पीछे न लगाने पर मनन हो जाता है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती हैं। जीवन में नमन और मनन करते चलिए, समस्याओं का शमन अपने आप होता रहेगा। जब तक मन कैकई न हो तब तक कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती है। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, हारे नहीं इंसान, जीवन की यही है रीत। धन से नहीं मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिरों में स्वर्ण कलश भले लगे हो, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं, किसी से कह दिया करें, किसी की सुन लिया करें। दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत नहीं जो आपके मन से ज्यादा शक्तिशाली हो। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर झुकाने से परमात्मा नहीं मिलते। जब किसी में गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लीजिए, और जब किसी में अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लीजिए। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा, ये केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, यह सच्चाई है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। मन के अनुकूल हो तो हरि कृपा, और मन के विपरीत हो तो हरि इच्छा। इस तथ्य को धारण कर ले तो जीवन में आनंद ही आनंद है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। सबके भीतर दर्द छुपा है, उसको अब ललकारे कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। विचारों का अनुलोम विलोम कीजिए। बुरे विचार बाहर, भले विचार भीतर। मन को पद्मासन में बिठाइए, तन को वज्रासन में रखिए, दिमाग को सूर्यासन कराइए। होठों को मुस्कुरासन। जीवन एक योग है, गुणा भाग में न पड़िए, योग करिए, निरोग रहिए। वश में किया हुआ मन सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। जिन लोगों का मन अशांत रहता है, उन लोगों के पास अगर सभी सुख सुविधाएं भी हों तो वे दुखी ही रहते हैं। हम सुखी हैं या दुखी, मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर मन ही अशांत है तो सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति दुखी ही रहता है। मन शांत रहेगा तो व्यक्ति अभावों में भी प्रसन्न रह सकता है। ग्रंथों में और महान लोगों ने भी मन को काबू में रखने की सलाह दी है, क्योंकि मन को काबू किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती है। सही हो या गलत, सबको अपने फैसलों का नतीजा खुद ही भुगतना पड़ता है।
बन जाता है आज सुखद, कल भी सुंदर हो जाता है। अच्छे कर्मों के करने से ये मन ही मंदिर हो जाता है। अच्छे कर्मों की है निशानी यही, चैन और सुकून खोने नहीं देते। बाधाओं की नदी हो कितनी भी गहरी, हौसले की नैया डुबोने नहीं देते। कहता है कर्म यही, तू मुझे करता चल। अच्छा या बुरा यह तो तुझ पर निर्भर, आने वाले कल में फल उसका ही पाएगा। जो बीज तूने बोए आज धरा के भीतर, सुख की चाह है सबके मन में, पर अच्छे कर्मों से रखते दूरी। ये कैसे संभव हो सकता जग में, नीम के फल हो जाएं मीठी मिश्री। नेकी करके डाल दो दरिया में, मत सोचो कि कल क्या होगा। अच्छे कर्मों की गति भी अच्छी, निश्चय ही मीठा फल होगा। दर्शकों, अपने विचारों पर गौर करें कि वह कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे। और फिर ध्यान दें उन विचारों पर कि आपके मन में किसी को लेकर जलन के विचार तो नहीं आ रहे, डर के विचार, बदला लेने के विचार, गुस्से के विचार। आप जरा खुद ही सोचें, किसी की सुंदरता से जलना क्या सही है? किसी की कामयाबी से जलना क्या सही है? बदला लेना क्या सही है? जब तक आप ऐसे विचारों को अपने मन में आने से नहीं रोकेंगे, आप तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो सबसे पहले इन गलत विचारों को अपने दिमाग से अलग करें। कई बार ऐसे गलत विचार बुरी आत्माओं के द्वारा भी आते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि जो विचार आपको सुनाई दे रहे हैं वह आपके दिमाग के नहीं हैं, पर कहीं और से आ रहे हैं, तो आपको इन बुरी आत्माओं से छुटकारे की जरूरत है। आप यह प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के नाम से जलन के विचारों के साथ अपने रिश्ते को तोड़ता हूँ, या मैं भगवान श्री कृष्ण के नाम से डर के विचारों के साथ अपने रिश्ते को तोड़ता हूँ और इन्हें जानता हूँ और अपने जीवन से दूर करता हूँ, और इन विचारों को, बुरी आत्माओं को मेरे जीवन से भगवान श्री कृष्ण के नाम से दूर हो जाने की आज्ञा देता हूँ और अपने आप को भगवान के लहू में सुरक्षित करता हूँ। ऐसा आप हर दिन दोहराएं जब तक आप पूरा छुटकारा नहीं पाते। अपने आप को सही विचारधारणा वाले लोगों के बीच में रखें, क्योंकि सही और अच्छी संगति के कारण बुरे विचारों का आसपास होना मुश्किल है। भगवत गीता के विचार सुने, अच्छी किताबें पढ़े। यह आपको मानसिक रीति से बलवंत करेगा। मानसिक रीति से मजबूत लोगों का कठिन समय में दृढ़ रहना सरल है, और ऐसे लोग बुरे विचारों को अपनी प्राथमिकता बनने नहीं देते। सफलता की परिभाषा ही विचारों की शक्ति है। आज के समय में हमने सफलता की परिभाषा को पैसे के साथ बदल दिया है। लोग तो गलत मार्गों का सहारा लेकर भी पैसा कमा रहे हैं, तो क्या वह सच में सफल है? नहीं। जिस मनुष्य के पास पैसा है और सही विचारधारणा नहीं, अपने विचारों पर कोई काबू नहीं, एक अच्छा चरित्र नहीं, वह एक नाकामयाब मनुष्य है। हमेशा याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। आपका आचरण, आपके विचार, आपका मन, यही सब अच्छा होना चाहिए, वरना आपके पैसे को कोई नहीं पूछता जब आप ही गलत हो तो। मन के विचार हमारा चरित्र बनाते हैं। एक इंसान के मन के विचार उसका चरित्र बनाता है, उसका चरित्र खड़ा करता है। आपके विचारों ही के द्वारा आपके चरित्र की पहचान होती है। यदि आप अपने जीवन में दूर तक जाना चाहते हैं तो सही और भली विचारधारा को थामे रहें। आपके विचार और उन विचारों के ऊपर आपका विश्वास ही आपके जीवन को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। और यदि आपके विचारों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है तो आपको जो चीजें बताई जा रही है उसको को आप अपने जीवन में लागू करें और अपने जीवन को एक सही दिशा दें, सही मकसद दें। नहीं तो आप अपने जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आज अपने लिए निर्णय ले, सही विचारधारणा को चुनकर, ताकि कल आपके सही विचार कामयाबी को आपके पास लाएं। कोई व्यक्ति नकारात्मक विचारों पर कैसे काबू पा सकता है?
हम सभी कभी कभी नकारात्मक विचार सोचते हैं। हम इन विचारों से कैसे निपटना चुनते हैं, इसका असर हमारे मूड पर पड़ता है। यदि हम नकारात्मक विचारों को गंभीरता से लेते हैं, जैसे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे X, Y या Z पसंद नहीं है, मैं असफल हूँ, मैं सफल नहीं हो सकता, और इसी तरह यह है एक प्रतीत होने वाले अंतहीन नकारात्मक विचार। फीडबैक लूप में जाना आसान है, जिसमें ऐसा लगता है कि कहीं भी खुशी का कोई कारण नहीं है। जब मन निराशावादी संदेशों के अलावा कुछ नहीं भेजता है, तो इस पर काबू पाने के कई तरीके हैं। कभी कभी हमें बस कुछ कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें अपनी चेतना को ऐसे संदेश देने की भी आवश्यकता होती है जो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि को मजबूत करते हैं। भगवद गीता की शुरुआत में दुनिया के सबसे महान योद्धा अर्जुन नकारात्मक विचारों से अभिभूत थे। उसे लगा कि वह आगे नहीं बढ़ सकता और वह जीवन से हट जाना चाहता था। कृष्ण ने उसे उसके बुरे मूड से बाहर निकालने की सलाह दी। कृष्ण ने उनकी बुद्धिमत्ता का आह्वान करते हुए उन्हें याद दिलाया कि हम सभी शाश्वत आत्माएं हैं, और जब हम सर्वोच्च आत्मा के साथ सहयोग करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से खुश होते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में सब कुछ बताया, जो कि हमारे जीवन को दिव्य सेवा के लिए समर्पित करना, हमेशा सर्वोच्च व्यक्ति के बारे में सोचना और आध्यात्मिक दुनिया में लौटना है। श्री कृष्ण की बात सुनने के बाद अर्जुन का बुरा मूड पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे फिर से अपने जैसा महसूस हुआ और वह युद्ध में उतरने के लिए तैयार था। हो सकता है कि हम स्वयं योद्धा न हो, लेकिन हम सभी ने सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा की उस लहर का अनुभव किया है, जो तब आती है जब हम बुरे मूड के बंधन से मुक्त होते हैं। हम खुद को अलग तरह से देखते हैं। हम अपनी तात्कालिक परेशानियों से परे यह देख सकते हैं कि हम कहाँ होना चाहते हैं और जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण की सलाह सभी स्थितियों में लागू होती है। जब हम तनावपूर्ण समय से गुजर रहे होते हैं, तो तनाव के कारण पर ध्यान केंद्रित करने से हमें शायद ही कभी बेहतर महसूस करने में मदद मिलती है। जब हम सभी समस्याओं के अंतिम समाधान कृष्ण चेतना पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सबसे तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांतिपूर्ण रह सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जाप हमें तुरंत हमारी प्राकृतिक सहज आध्यात्मिक खुशी के संपर्क में ला सकता है और हमारे दृष्टिकोण और मनोदशा को नकारात्मक से सकारात्मक में बदल सकता है। भगवान का नाम और भगवान स्वयं एक ही हैं, और भगवान की उपस्थिति में हम किसी भी तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तनाव से मुक्ति हमारी चेतना का विस्तार करती है, इसलिए केवल नकारात्मक परिस्थितियों की नहीं बल्कि सकारात्मक परिणामों की कल्पना करना आसान होता है। मुझे आपके जवाब में एक कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में अपना नाम करो। तो दर्शकों, व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार सही दिशा में सही समय पर अपना कार्य समापन करना चाहिए। अब बात आती है कि मन को सकारात्मक विचार कैसे भरें। इसके दो पहलू हैं। नंबर 1 चालू है, क्या मन से अच्छा सोचे, अच्छा करें। अच्छे महान व्यक्तियों की पुस्तकें पढ़े, उनकी जीवन कथाएं पढ़े, जीवन शैली पढ़े। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दूं, माननीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनका जॉब के लिए भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो तब किसी ने उनसे पूछा कि आपकी इतनी मेहनत के पश्चात भी, इतनी ईमानदारी के साथ भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या भगवान ने आपके साथ इंसाफ किया? तो एपीजे अब्दुल कलाम का जवाब था,
कि शायद भगवान ने मेरे लिए इससे भी अच्छा सोच रखा है। और वही सही साबित हुआ। वही उनकी सकारात्मक सोच का नतीजा निकला कि भारत के महान वैज्ञानिक ही नहीं, भारत के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति बने। सकारात्मक बनने के लिए आपको महान महान व्यक्तियों की शैली का अनुसरण करना पड़ेगा, उन्हें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा। अब बताते हैं दूसरे पहलू की तरफ। अगर आपके आसपास का वातावरण नेगेटिव है या नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है, तो मन में सकारात्मक विचार आना काफी मुश्किल होता है। ऐसी अवस्था में आपको अपने आसपास का वातावरण को परिवर्तन करना होगा। हरे भरे पौधे लगाइए तथा हवन कराइए, शुद्धि कराइए, ताकि पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो सके। इसके पश्चात ही आपके मन में शुद्धता का विचार आएगा, और अच्छा विचार ही अच्छे भविष्य को निर्धारित करता है। मनुष्य के मस्तिष्क के दो भाग हैं, चेतन और अवचेतन। हम अधिकतर चेतन मस्तिष्क के माध्यम से ही सभी कार्य करने में प्रवृत्त रहते हैं, जो प्रत्येक परिस्थिति का विश्लेषण करके हमारे शरीर को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। मन की गति इतनी तीव्र है कि एक दिन में हमारे पास 60,000 विचार पैदा होते हैं, और इसमें नाना प्रकार के विचार हमारी चिंतन शक्ति को प्रभावित करते रहते हैं। इनमें से अधिकतर आवेग, संवेग, सुखद, दुखद, दया, करुणा, घृणा, प्रेम, द्वेष, ममता, पश्चाताप, प्रसन्नता जैसी संवेदनाओं में नकारात्मकता की अधिकता रहती है। सकारात्मक होने के लिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, और निरंतर मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते रहने की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि आप सतर्क नहीं हैं, तो नकारात्मक विचारों से प्रभावित होकर उसी की आवृत्ति के जाल में फंसते जाएंगे। निरंतर सतर्क रहना भी व्यवहारिक रूप से कठिन होता है। इसलिए मस्तिष्क को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। हमारा चेतन मस्तिष्क हमारे साथ ही सोता जागता है, किंतु हमारा अवचेतन मन 24 घंटे जागते हुए कार्य करता है, जिसे चेतन मस्तिष्क दबाकर रखता है और हमसे सीधे संवाद बनाने नहीं देता है। जबकि अवचेतन मन एक बच्चे जैसा निर्दोष और चेतन मस्तिष्क से बहुत अधिक शक्तिशाली है। हमें अवचेतन मन को अवसर देना होता है। जैसे हमारे पास यदि दो सहायक हैं, जिनमें से एक सदैव हमारे साथ रहता है और दूसरा हमारे घर की रखवाली में और हमारी देखरेख में रहता हो, तो हमारे साथ रहने वाला सहायक अपनी कम योग्यता के बावजूद अधिक प्रभावी भूमिका में हो जाता है, जबकि उससे अधिक योग्य दूसरे सहायक को हम अवसर ही नहीं देते। हमें अपने अवचेतन मन को स्ववार्तालाप के माध्यम से प्रश्रय देने का अभ्यास करते हुए चेतन मस्तिष्क को पीछे करना होगा। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद और रात में सोते समय स्ववार्तालाप करना, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनका प्रत्यक्षीकरण करते रहना। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, यह स्मरण रखना और प्राप्त उपलब्धियों के लिए ईश्वर के प्रति हर समय धन्यवाद की भावना रखते हुए सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बना जा सकता है। सतर्कता से जब भी किसी नकारात्मक भाव के आने का आभास हो, तत्काल उसकी जगह सकारात्मक विचार लाकर जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। गंदे विचार मन से कैसे निकालें? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हैं या बुरे, नाबालिग हैं, जवान हैं या बुजुर्ग। किसी का भी अपने दिमाग पर नियंत्रण नहीं है। दिन भर में हमारे मन में कई ऐसे विचार आते हैं जो आने नहीं चाहिए, लेकिन वो विचार आपके दिमाग पर बहुत ही बुरा असर डालते हैं। आप जितना भी उन गंदे विचार से दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो आपके पीछे उतना ही पड़ते हैं। जब हमें कोई बीमारी का इलाज करना होता है, तो डॉक्टर दवा देने से पहले कारण जानने की कोशिश करता है कि आखिर बीमारी है क्या और क्यों हो रही है। जब वो इस बात के बारे में जान लेता है, तो फिर इलाज शुरू करता है, फिर आपको बीमारी मुक्त कर देता है।
अगर आपको अपने दिमाग में से गंदे विचार निकालने हैं तो पहले जानने की कोशिश करें कि वो क्यों आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप कोई ऐसी सामग्री देखते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आने की गुंजाइश ज्यादा हो जाती है। इसलिए सबसे पहले ऐसी सामग्री देखना बंद करें, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है कई लोगों के लिए, लेकिन यही एक रास्ता है। इसके देखना छोड़ना भी अपने आप में एक कला है। एक साथ तो आप छोड़ नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे प्रयास करें। जब आप ऐसी सामग्री को देखना बंद कर दें तो उसके बाद अपने दिमाग को खाली ना बैठा रहने दें, उसको व्यस्त रखें और कोई ना काम देते रहें। घर के काम करें या फिर फालतू बैठे कोई किताब पढ़ लें, लेकिन फालतू ना बैठें। लोगों के बीच में जाएं और अपने अकेले रहने की आदत को खत्म करें। हो सके तो अपने दोस्तों की मदद लें। ऐसे विचारों को छोड़ने के लिए एक शांत मन को जरूरत करें। इसके लिए योग और प्राणायाम को अपने जीवन में जगह दें। कसरत करें और शरीर को स्वस्थ रखें। शाम सुबह सैर पर जाएं। ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके रहने से आपके अंदर गंदे विचार आते हों। अपने फोन के अंदर कोई ऐसा सामान ना रखें जिसे देखकर मन भटक जाए। फोन के वॉलपेपर पर माँ की फोटो लगाएं या किसी भगवान की, शायद उसी से कोई फर्क पड़ जाए। बस अपने आप पर नियंत्रण रखना सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। विचारों पर कैसे काबू करना बहुत जरूरी है। मन चलता बहुत है पर पहुंचता कहीं नहीं। क्या मेरे विचार मेरे जीवन को प्रभावित करते हैं? कैसे लगाएं इन मन के घोड़ों पर लगाम? कैसे पाए अपनी सोच और मन पर काबू? मन को पवित्र कैसे करें? मन को नियंत्रित कैसे करें? चंचल मन और विचार। नींद से मेरी आंखें खुली नहीं, मन निकल पड़ा जिंदगी के विचारों की दौड़ में भागने को। कैसे लगाऊं लगाम इन विचारों के घोड़ों पर? कैसे इस मन पर काबू पाऊं? कैसे रोकूं इनके पैरों को दौड़ने से? इंसान का मन बड़ा चंचल है, कब कहां पहुंच जाता है यह उसके मालिक को भी मालूम नहीं। वह खुद भी हैरान होता है उसके विचारों को देखकर, और कई बार तो यह सोचना विचारना सर दर्द करा देता है। ऐसा ही है यह मन और उसके विचार। कई बार लगता है कि कैसे इसे अलग हो जाऊं, तो कई बार हम लोग मन ही से सवाल भी करते हैं और उससे जवाब भी चाहते हैं। यह मन बड़ा मुश्किल है। कैसे इसे समझूं और कैसे इसे समझाऊं? थोड़ा टेढ़ा है पर सीधा हो सकता है। जो आप सोचते हैं आप वह बन जाते हैं, यही विचारधारा होती है। आखिरकार वह मन है और हम उस मन के विचारों के मालिक हैं। कहते हैं जो आप सोचते हैं आप वह बन जाते हैं। यह कहावत बस कहने ही के लिए नहीं, पर हकीकत में ऐसा ही है। यदि आप यह विचारधारणा रखते हैं कि आपके जीवन का कुछ नहीं हो सकता, तो सच में आप अपने जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और यदि आप यह सोचते हैं कि मेरा जीवन बदलेगा, तो सच में आपके विचारों के अनुसार आपका जीवन प्रभावित होगा और वे सही रीति से बदलने लगेगा। कैसे काबू करें विचारों को? यदि सोशल मीडिया पर किसी का चेहरा देखकर आपको यह लगा कि आप उस जन से कम सुंदर हैं, या आपको ऐसा लगा कि आप उस इंसान से कम कामयाब हैं, तो अपने आप से सवाल करें कि आपको यह विचार क्यों आए। यदि समाज की नंबर 1 रहने की दौड़ के कारण, समाज के प्रेशर के कारण आपको यह विचार आया, तो अपने आप में ठान ले कि ऐसी सोच को आग नहीं देंगे। क्योंकि हम सबके जीवन, हमारे संघर्ष, हमारे घरों का माहौल, परिस्थितियां एक दूसरे से बहुत अलग हैं। यदि आज आप सफल नहीं, तो आप कल सफल हो सकते हैं, जब तक जिंदगी आपके पास है। उम्मीद है, आशा है, इसलिए हार ना माने।
प्रतिदिन अपने आप को उत्साहित करें, उन सारी चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करें जो आपके मन में बुरे विचारों को लाती है। कैसे चेतन मन से विचार अचेतन मन में भेजे जाएं? सबसे पहले चेतन और अचेतन मन क्या है देखते हैं। चेतन मन सुबह आंख खुलने से रात सोने तक हमारे मन में जो भी विचार आते हैं वो सब चेतन मन से आते हैं। चेतन मन एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं बैठ सकता, वो लगातार अच्छा बुरा सोचता ही रहता है। अचेतन मन हमारा चेतन मन जो भी विचार बार बार दोहराता है वो अचेतन मन में पहुंच जाता है और अचेतन मन उसे मान लेता है, चाहे वो विचार अच्छा हो या बुरा। अगर चेतन मन अच्छा और पॉजिटिव सोचेगा तो अचेतन मन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन इसके लिए चेतन मन से विचार अचेतन मन में भेजने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चले जाते हैं। जैसे कि आपका कल एग्जाम है और मैथमेटिक्स का पेपर है। आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है, इसलिए आपने बहुत पहले से इसकी तैयारी शुरू की है। आपने सारे सूत्र अच्छे से याद किए हैं। लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले आपका चेतन मन सोचने लगे कि अगर कल मुझे कुछ याद ही ना रहा तो। बस एक बार ये बात दिमाग में आ गई तो आपका चेतन मन इस बात को दोहराता रहेगा और अवचेतन मन तक पहुंचा देगा। अवचेतन मन इसे मान लेगा, फिर अगले दिन आपका पेपर कितना भी आसान क्यों न हो, आपको कठिन लगने लगेगा और जो पढ़ा है वो याद भी न आएगा। अब दूसरी ओर से देखते हैं। आपका चेतन मन ये सोचने लगे कि मैंने अच्छे से तैयारी की है, अब चाहे कैसे भी सवाल आए कोई टेंशन नहीं। चेतन मन के द्वारा इसको दोहराते दोहराते अचेतन मन में पॉजिटिविटी तैयार होती जाएगी। फिर पेपर कैसा भी हो, आपने जो पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद आएगा। इसलिए सकारात्मक विचारों को चेतन मन से बार बार दोहराओगे तो वो अचेतन मन तक पहुंच जाएंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप अपने मन में गंदे विचारों को आने से कैसे रोकते हैं? दर्शकों, सबसे पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करके अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखें। ज्यादा कामुकता हावी होने लगे तो पुश अप पुल अप करिए। पृथ्वी या प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हुए श्री कृष्ण का ध्यान लगा सकते हैं। गंदे फोटो या वीडियो देखना बंद करने से विचार नहीं आते। अगर इतने पर भी मन में गंदे विचार चल रहे हों तो उसको शांत कर सकते हैं, लेकिन अफसोस करने की जरूरत नहीं है। स्नान, ध्यान, सादा भोजन करने से गंदे विचार कम आते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे हमेशा मोटिवेशन, भक्तिमय, भगवत गीता के वीडियो सुने। सबसे जरूरी बात, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो बात बात पर अश्लीलता करते हैं। मुझे एक लड़का मिला, मैं उसके साथ पैदल मार्केट में जा रहा था। उस लड़के ने बोला, भाई मुझे हर लड़की को देखने के बाद उसी से आकर्षित हो जाता हूँ, और वह बोला मैं बाजार में सिर्फ यही देखने आता हूँ। तब से आज तक मैं उसके साथ बाहर नहीं जाता, मुझे लगा यह सही नहीं है। मैंने उसको टोका भी नहीं, मुझे लगा जो कर रहा है करने दो। लेकिन ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहे, वरना उसकी आदत अपने में भी आने में देर नहीं लगेगी। मन के फालतू विचार कैसे दूर करें? एक दिन एक चेन स्मोकर ने पूछा, सिगरेट कैसे छोड़ी जाए? मैंने कहा, अरे भाई इंसान हो, ये सिगरेट जो उंगलियों में दबाए हो उसे अभी झटके से फेंक दो और फिर कसम खा लो कि आगे कभी इसे हाथ भी नहीं लगाओगे, बस समझो छूट गई। उसने मेरी बात मान तुरंत सिगरेट फेंक दी और फिर कभी उसको सिगरेट पीते नहीं देखा गया। इसे कहते हैं दृढ़ संकल्प, यानी दिल को मजबूत कर ठान लेना। ठीक वही हाल फालतू के विचारों का भी करो, यानी ठान लो कि ये फालतू वालतू कुछ नहीं सोचना, बस हो गया। ताज्जुब होता है जब शहर के बाहर सड़क के दोनों ओर की दीवारों पर लिखा होता है,
हकीम साहब से मिलिए शराब छुड़ाने के लिए, पता फला अस्पताल के पीछे वाली गली। कमाल है, शराब या सिगरेट छुड़ाने के लिए भी एक इंसान को हकीम चाहिए। दृढ़ संकल्प अकेला उपचार है हर एक व्यसन से बचने का। खुद की सोच पर अगर आपका नियंत्रण नहीं तो फिर कहाँ के इंसान हो। यहाँ तक कि अगर इंसान ठान ले कि कभी गलत काम नहीं करना तो बस नहीं करना। ठान लिया कि मन में गंदे विचार नहीं लाना, हमेशा अच्छे विचार ही लाना, तो बस ठान लो हो ही जाएगा। कई परिचित युवक हैं जिन्होंने शादी न करने का संकल्प लिया और बस नहीं की। शादी वो इंसान करते हैं जो जरा सी तलब उठते ही बेचैन हो जाते हैं। अरे भाई, तलब भी हो तो रुको तो जरा, तलब के सामने झुकना कैसा। कुछ लोग किसी लड़के को शादी न करने पर उसे नामर्द का तमगा देकर तंज कसते हैं। असल में तंज कसने वाले ऐसे लोग खुद ही सबसे घटिया इंसान हैं। जिसे खुद के शरीर पर नियंत्रण है वही तो इंसान है, तो फिर वो नामर्द किधर से हो गया। नामर्द तो वे हैं जिन्हें अपनी मर्दानगी पर काबू नहीं, लड़की देखी और पगला हो गए। यानी गलत की लत के गुलामों को नामर्द कहते हैं। जो लोग गलत की लत के लिए हॉर्मोन्स को जिम्मेदार बताते हैं वे भी घटिया सोच वाले लोग हैं। वे जवाब दें, जब आज कोई भी युवा 29-30 से पहले शादी नहीं करता तब उसके हॉर्मोन्स कहाँ चले जाते हैं। कमाल की बात है, जहर को खतरा बताकर सारी दुनिया उसे छूने से भी मना करती आई है, मगर किसी ने अपनी युवा होती संतान से कभी क्यों नहीं कहा, गलत काम करना एक बेहुदा लत है, दूर रहो इससे। इसके उलट शादी को एक बड़े महोत्सव का रूप देकर नशे में टल्ली बाराती डीजे की धुन पर नाचते गाते खूब हुड़दंग मचाते हैं। मगर गलत काम जैसी बेहुदा लत के लिए इतनी उछल कूद क्यों। यानी डंके की चोट पर गलत लत, वाह क्या बात है। अब सोचो, फालतू विचारों से पीछा छुड़ाने का प्रश्न तो समाज सोच रहा है, मगर दिन रात गलत काम की बेहुदा लत की गुलामी छुड़ाने की पहल कब करोगे। क्या गलत काम फालतू का काम नहीं है। किसी ने सवाल पूछा था कि संभोग पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। यह सवाल भी उसी क्लास का है जिसमें हकीम साहब से शराब छुड़ाने का इलाज पूछा जाता है। अरे भाई, मन में ठान लो कि शादी से पहले गलत काम नहीं करना, तो बस नहीं करना। जो इस तर्क से सहमत नहीं वे घटिया सोच वाले इंसान हैं। समझ से बाहर है कि शादी से पहले फालतू काम के लिए लोग जानबूझकर ओखली में सर क्यों डाल रहे हैं। गलत काम की लत भी तो फालतू का विचार ही हुआ। यानी फालतू के विचारों से बचने के लिए फालतू की सोच बदलो। एक हमारे ही दर्शक ने हमें बताया कि शादी के जीवन के दर्द को इस तरह बयां किया है। वो बताती है, जब शादी कर ली और सारे दुख झेल लिए तब समझ आया कि शादी के बिना ज्यादा सुखी रह सकते थे। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।